आइए दोस्तों चलते अंदर, वह जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पर इनकी माता जी की बॉडी मिलती है। ये वही जगह है जहाँ पर आपकी माता जी को लिटाया गया था। हाँ साहेब। आइए ये कमरा दिखाते हैं आपको। ये कमरा बंद किया है, बट मैं ये कमरा खोलूंगा क्योंकि बताया गया कि बहू और बेटे ने मिलकर सास की हत्या की है। बेहतर जानेंगे, आप लोग गांव वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है? बड़ी ही चालाकी से वो कहानी रचती गई और कहानी का एक एक अध्याय वो लिखती गई, चाहे वो हॉस्पिटल ले जाना हो, वो हॉस्पिटल से लेकर आना हो। जैसे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में जैसे लोग रहते हैं वैसे यहाँ पे आके करती थी। आपके भाई ने और अपनी बीवी के साथ मिलकर ऐसा किया है। प्रभु ना करे कि किसी माँ के साथ ऐसी घटना हो। इस वक्त हमारी जहाँ पर मौजूदगी है, आप पहले मकान देख लीजिए। यह वह मकान है जहाँ पर दोपहर में दिन दहाड़े एक बहू जिसका नाम गुंजन है, वो अपने सास की ईंटे से कूचकर हत्या कर देती है। कोई ईंटा बताता है, कोई लोहा बताता है। चोट इस कदर लगी रहती है कि जब आप देखते तो आपका माथा सन्न रह जाता। खबर बाहर निकल कर आती है, बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत सारे पहलू बनते हैं। मैं आपको बता दूं, गुंजन की 3 नंद 1 पति, माता जी बाकी कोई नहीं। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है, बहनें अपने घर पर रहती हैं। इस मकान में, इस घर में मियाँ बीबी और सास रहती थी। आखिर यह घटना कैसे हुई, गुंजन और अंकित की शादी कैसे हुई, क्या शादी के बाद सब कुछ सकुशल चल रहा था, सब कुछ आपको बताएंगे। आपको वह जगह दिखाएंगे, वह कमरा दिखाएंगे जहाँ पर की हत्या की जाती है। ये गांव वाले हैं, ये उनकी बहन है। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये घटना कब हुई, कैसे हुई और क्या कुछ इन लोगों को पता है। ये बहन है, जानने की कोशिश करेंगे इनको कब पता चला और अंकित की शादी कब हुई, कैसे हुई, ये घटना कैसे हुई। क्या नाम है आपका? अंतिमा। अंतिमा। ये अंकित आपका भाई है? हाँ माँ भाई। क्या भाई बहन आप? 3 बहन 1 भाई। अंकित की शादी कब होते? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अप्रैल में, हाँ 24 अप्रैल को। आपकी माता जी की लोहे से कूचकर हत्या कर दी गई है? हाँ, लोहे से कूचकर और गर्दन दबा के। पीछे भी टूटा हुआ है, ये इधर का साइड टूटा हुआ है 3, 5 इधर का हड्डी टूटा हुआ है। यहाँ पे दवाई और ये पीछे का गर्दन दबा के मेरी भाभी ने माँ को हमारे ख़त्म कर दिया। इस मकान में कौन कौन रहता था? मेरी मम्मी रहती थी, भाई और मतलब मेरी भाभी, और कोई नहीं रहता था। उस दिन मेरा भाई काम पे गया था, काम से शाम को आया, उसके पहले उसने 4 बजे मारकर मतलब कमरे में ले जाके लिटा दी थी। आप लोगों को कब पता चलता है? हमको शाम को मतलब वही 6-7 बजे मेरा भाई अस्पताल लेके जा रहा था, तब फ़ोन किया कि मैं मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब है। उसके बाद हम अस्पताल लेके जा रहे हैं। चक्कर आ रहा है क्या? चक्कर आ रहा है आपको? ये वह बेटी है, आप देखेंगे बात करते करते चक्कर खाती हैं, चक्कर खा के गिर जाती हैं। ये गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह महिला यहाँ पर इसका रवैया कैसा था, क्या इनके घर पर, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को पता होता है किसी और व्यक्ति का आना जाना होता था या कुछ क्या कुछ कैसे होता था। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला, ये गाँव के हैं जी। ये जो महिला रही गुंजन या फिर इनके घरे में का पहले लड़ाई होती रही है? पर डे लड़ाई होती थी। जब से इसकी शादी हुई है, अप्रैल 1 साल हो गया है, पर डे इनके यहाँ लड़ाई होती थी। 3-4 बार तो यहाँ इसका पिता खुद ही पंचायत लेके आता था, पंचायत करवाता था। और ये बहुत कोशिश करती थी माँ कि किसी तरह मेरे बेटे का प्राण इससे छूट जाए, लेकिन फिर अगर वो मायके चली जाती थी फिर भी वो अपने मन से आ जाती थी। वहाँ से फ़ोन करती थी बार बार, मेरे को ले चलो, नहीं मैं मर जाऊँगी, मैं आधी रास्ता में आ रही हूँ। लड़का मजबूर हो के वहाँ से बेचारा ले आता था। ये नहीं उसको मालूम था कि मेरी माँ के साथ ऐसी घटना होगी। प्रभु ना करे कि किसी माँ के साथ ऐसी घटना हो। दुख जब बढ़ता है दोस्तों तो कोई व्यक्ति हो रोना आ जाता है। गांव के हैं, घर के नहीं हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये भी बैठ के रो रही हैं, उधर बहन भी बैठ के रो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सदमा ऐसा लगा, एक तरफ तुम आ गए, दूसरी तरफ भाई अभी थाने में बैठाया गया है।
अच्छा, जब ये लड़ाई झगड़ा होता था, पंचायत बैठती थी, तो क्या आप लोग भी उसमें हिस्सा लेते थे, वहाँ पर जाते सारे थे? लोग आते थे, गांव वाले भी आते थे, दोनों को समझाते थे। पिछले साल भी उसका पिता भी आया था, सारे लोग वहाँ से आए थे, यहाँ गांव के लोग भी इकट्ठे थे। ये सामान लेके अपना जा रही थी, झूठ बोली कि मेरी सहेली की शादी पड़ी है, सामान लेके जा रही थी, सोना चांदी। उसकी माँ ने कहा कि अभी मत जाओ, कल मेरा लड़का लेके तुम्हें जाएगा। बोली मैं आज जाऊंगी, मैं सामान लेके जाऊंगी। जैसे उन्होंने सामान ले, इनकी माँ तुरंत ही अंकित की माँ तुरंत बेहोश हो गई बेचारी। फिर उनको एक घंटे तक उनको जो है पंखे में लेटाया गया, फिर उसके बाद दवा कराने भेजा गया। और उसका पिता कहता है कि ये जानबूझ के कर रही है, बेहोश हो रही है। अच्छा, हमने सुना कि जब इनकी बहू जो कि शादी के बाद आके लड़ने लगी, तो इनकी माता ने खुद को दरकिनार करते हुए कि बेटा या फिर बहू गुंजा, अगर तुम लोग मेरी वजह से लड़ रहे हो तो मैं अपना अलग हो जा रही हूँ, मैं अलग पकाऊंगी खाऊंगी, तुम लोग सुखी से रहो। जी, वो अलग रहती थी और सड़क पे सबके यहाँ मजदूरी करके, झाड़ पछोर के, झाड़ू पोछा करके वो अपना खुद ही बनाती खाती थी। कभी इसने एक रोटी उन्हें बना के नहीं दिया है, कभी नहीं बना के। फिर भी वो खुश रहती थी कि हमारे बहू बेटे कहीं भी रहें, आराम से रहें, कोई मुझे दिक्कत नहीं। अपने हाथ से बनाती खाती थी वो। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे को एक माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, और जब बच्चा कहते हैं कि दुनिया देखता है तो माँ को इतना दर्द होता है कि पूरा शरीर अगर लोहे की रॉड से रगड़ा जाए या फिर उसको मोड़ा जाए, जितना तकलीफ तब होगा, तब एक माँ को उतनी तकलीफ होती है। और माँ चाहती क्या है कि उनके बच्चे सुखी रहें, शांति से रहें, वो खुशहाल रहें। वो बूढ़ी माँ जो दूसरे के यहाँ काम करती थी, काम करके गहना बनवाती है, गुड़िया बनवाती है, पूरा शौक श्रृंगार पूरा करके इस महिला को, गुंजन को देती है, जो हमें जानकारी मिली ऑफ कैमरा, ये देती है। लेकिन उसके बाद भी इस बेरहम बहू को तरस नहीं आती, अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सासू माँ की, जो माँ समान होती है, उनकी हत्या कर देती है। और बताया ये भी गया कि ये शादी के बाद से ही, या फिर कहें कि शादी के दूसरे दिन से ही लड़की अपनी सास से, अपने घर परिवार वालों से लड़ने लगी थी। आप क्या बता रही थी, पहली बार ये लड़ाई कब करती है? जिस दिन से आए उसी दिन से लड़ाई करने लगी। शादी होकर जब विदा होकर आती है उसी दिन से उसका लड़ाई करने लगती है। उसी दिन से किस बात को लेकर लड़ाई? पता नहीं था कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में पापा इसके चलाते थे, इसके घर वाले भी वैसे थे, इसको सिखा पढ़ा के भेजे थे। यहाँ पे आते तुरंत लड़ाई करने लगी तुरंत। ये लोग जो मतलब जहाँ शादी आप लोग किए थे, इनके घर पर ऑर्केस्ट्रा का काम होता है? हाँ, ऑर्केस्ट्रा इनके पापा चलाते हैं। उसी ऑर्केस्ट्रा में, वैसे जैसे ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे चलाते थे, वही रंग ढंग में यहाँ पे रहती थी। कितना समझाया जाएगा उसको कि मतलब यहाँ की बहू हो, अपने सही तरीके से रहो, तो बोलती है कि तुम अपना अपना देखो, हमारा मत देखो। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि कोई आशिक या फिर पहले आरोप लगता है आपके भाई के ऊपर कि आपके भाई ने और अपनी बीवी के साथ मिलकर ऐसा किया है, फिर आप लोगों का ये कहना है, जो ये आरोप लग रहा है इस पे आप लोगों का साफ तौर पे आप लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपका भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, मेरा भाई था ही नहीं, मेरा भाई काम पे गया था और मेरे भाई का हाथ इसमें नहीं है। या तो शायद वो अकेले मारी है या तो किसी को बुला के मारी है, मगर मेरा भाई घर पे था ही नहीं। केवल मम्मी मेरी और मेरी भाभी, इन्हीं दोनों थे घर पे, और घर में कोई नहीं था। मेरा भाई शाम को आया तो बुलाने लगा मम्मी मम्मी, उससे पूछा तो बोली पता नहीं कहाँ है। वो मार के पहले से घर में लेटा दी थी मम्मी को हमारे। उसके बाद मेरा भाई आया, वहाँ से देखा, बोला मम्मी कहाँ, बोली पता नहीं है। उसके बाद जाके देखा कमरे में, तो वहीं पे मच्छरदानी लगा दी थी, मतलब लेटा के मच्छरदानी लगा दी थी, उसी में मतलब ख़त्म हो गई थी मेरी माँ। हाँ, तब मर चुकी। उसके बाद उसने नाटक किया कि लग रहा है मम्मी को बीपी हो गया, ऐसा हुआ, लेके चलो अस्पताल। लेके गए डॉक्टर के यहाँ, उसके बाद सुल्तानपुर लेके गए, तो वहाँ पे पता चला कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक तो आप लोग को नहीं पता था कि चोट मारी गई हैं? जब वहाँ पर ले गए होंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट किए होंगे कि कहीं गिर गई होंगी या हार्ट आया होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी? नहीं, यहाँ पे मतलब पहले से ख़त्म कर दी गई थी, तो इसलिए वहाँ पे ले जाके डॉक्टर ने देखा तो तुरंत बोला कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, इनको घर लेके जाओ। तो इसलिए मेरा भाई घर लेके चला गया। आया, शाम हो गई थी, यहाँ पे 7 साढ़े 7 लमसम रात हो गई, 8 के बीच में घर पे आए।
उसके बाद रात के समय में कोई नहीं देखा, लेके आया जैसे तो तुरंत लेटा के मुंह उसका ढाक दिए उसको तुरंत। उस समय भी ये गुंजा नहीं थी? हाँ यही थी। उसके बाद जब सारे लोग गांव के आने लगे देखने के लिए तो हमसे बोल रही है कि दीदी सब बोल दो कि मुंह बार बार ना खोलें, मतलब बार बार मुंह ना खोलें, मतलब मम्मी का। तो हम मेरी चोरी पकड़ जाएगी। हाँ, हमको नहीं पता था कि ये इसने मतलब हमारी मम्मी को अपने आप से मतलब ख़त्म की है। और ये भी बोल रही है कि पता नहीं कैसे दीदी हम जब अस्पताल ले जा रहे हैं तो मम्मी को यहाँ पे साड़ी का रगड़न लग गया है, मतलब गर्मी से रगड़ा दिमाग लगा रही थी। लगा। हमसे बोली मतलब रात में 12 बजे बोली कि मम्मी को जब अस्पताल ले जा रहा था तुम्हारा भाई तो मम्मी को साड़ी की रगड़न लग गई है। तब हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए, रात का समय था तो उसमें देखे नहीं, रोने पीटने में सब लगे हुए थे, उतना कोई ध्यान भी नहीं दिया। सब सुबह में सारे लोग जब देखे तब पता चला कि ये मतलब अपने आप से नहीं ख़त्म हुए, इनको मारा गया है। अच्छा, जब आप लोग देखती हैं सुबह तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए जाता है, फिर रात में लेके गए थे? नहीं, रात में नहीं, पूरी रात लाश रखी थी। सुबह भी उतना कोई ध्यान नहीं दिया। जब नहलाने लगे सारा कपड़ा निकाल के तब वो चोटी देखी गई उस समय। हाँ, कहाँ लगी है, गर्दन में लगी थी और इधर भी ऐसे एक गटे दबा के मारा गया था। तो उस समय जब कपड़ा पूरा निकाला गया से वो इतना दिमाग लगा। दिन में भी जैसे कोई जाता था देखने के लिए तो अपने आप से जाके उसको दिखाती थी, यहाँ तक दिखाती थी, इतना दिखा के तुरंत ढाक देती थी। जैसे सबको पता चला, जब नहलाने लगे तब सबको पता चला कि मतलब ये चोट मतलब अपने आप से इनकी मृत्यु नहीं हुई, इसको मारा गया है। तब फिर सारे हम लोग सूचना दिए थाने पे। उसके बाद आई पुलिस, ले गई पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से लेके आए, शाम को जलाया गया लाश पुलिस के द्वारा। उसके बाद मेरे भाई को और मेरी भाभी को मतलब थाने पे तुरंत लेके, यहीं पे पुलिस लगी थी, जैसे जला के आए वैसे उनको दोनों को लेके गए थे, दोनों पे थाने पे ले चले गए। तब से छूट मतलब आए नहीं वहाँ से। और मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, हमारे भाई को मतलब निर्दोष साबित किया जाए और उसको गुंजन को सज़ा दी जाए ऐसी कि वो ज़िंदगी भर किसी माँ या बेटे की किसी की हत्या ना करे। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें कहाँ चोटें बताई जाती हैं, क्या क्या टूटा हुआ है, क्या क्या चोट लगी? मतलब इधर का 3 मतलब हड्डी टूटी हुई है और 5 इधर का टूटा हुआ है असली की, और ये मतलब गर्दन टूटी हुई है और ये गटई दबाया गया है, यहाँ पे मतलब मारा गया है। किस क्रूरता से और किस क्रूर मानसिकता से इनकी माताजी की हत्या की जाती है? अच्छा, इससे पहले भी क्या कभी आपकी माताजी को आपकी भाभी ने मारा पीटा था, कुछ किया था कभी? हाँ, मतलब जैसे कि मेरे भाई को बराबर मारती थी, मतलब माताजी को जैसे मारती थी, मेरे भाई को बहुत मारी। थाने पे रिपोर्ट भी कई बार हम लोग मतलब लिखवाए, मतलब यहाँ तक प्रयास किए कि इसको यहाँ पे मतलब जैसे अच्छी लड़की नहीं है, जैसे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में जैसे लोग रहते हैं वैसे यहाँ पे आके करती थी। तो जैसे भाई को बुरा लगता था, जैसे मतलब यहाँ पे आके मतलब उसका धंधा था, जैसे हमको पार्क ले चलो, जैसे हमको घुमाने ले चलो, हमको होटल में खाना खिलाने ले चलो, यही सब बात विवाद से मतलब बराबर। जैसे मेरा भाई मजदूरी करता था तो उसके बाद जैसे जब पैसा होगा तभी तो आदमी लेके जाएगा। अब वो रोज डेली कहती हमको पार्क ले चलो, हमको चलो यहाँ पे हम सब्जी भात नहीं खाएंगे, हमको ले चलो होटल में खाना खिलाने ले चलो, हमको यहाँ ले चलो। बस इसी मतलब वजह से लड़ाई झगड़ा मतलब डेली होता था। जैसे उसको बोलती लेके जाओ तब तो ठीक है, ना लेके जाओ तो उसी में मार पीट, उसी में लड़ाई झगड़ा, उसी में मतलब सारा मतलब करती थी। इसी की वजह से वो घूमने वाली लड़की थी। वहाँ पे अपने नैहर में उसका देवलपुर है घर, कुड़वार देवलपुर घर, वहाँ पे वो घूमती थी, खाती थी। वैसे यहाँ पे घूमने और खाने के लिए सोचती थी, वैसे यहाँ पे करती थी। मेरा भाई ना लेके जाए तो उसको मारती पीटती थी। हम लोग थाने पे कई बार सूचना भी दिए, कई बार रिपोर्ट भी लिखवाए और सारे लोग को अगर कोई उसको समझाता कि जैसे बहू हो, यहाँ की बहू के तरीके से रहो, तो यहाँ मतलब वो उस तरीके से नहीं रहती है, रहती थी अपने हिसाब से, ना तो दुपट्टा लेती थी, ना तो कोई, वैसे अपना घूमती थी
इधर घूमती थी उधर घूमती थी, लड़कियों के साथ गेंदा खेलती थी। अगर समझाने पर किसी कोई बोलता था तो बोलती है कि अपना जाके देखो, तुम ऐसी हो ऐसी जो हो। समझाता था उसके ऊपर उल्टा लांछन लगाती थी। लालच लगा अच्छा, क्या कोई आपके भाई ने या आपकी माता जी ने कभी बताया हो फ़ोन पे कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई और इंसान आपके घर पे आता रहा हो आपकी भाभी से मुलाकात करने, या फिर वैसे? जैसे मतलब मेरा भाई सुबह मतलब चला जाता था काम पे सुबह, उसका मतलब पर डे जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता था तब नहीं जाता था, और उसका नियमित पर डे मतलब जैसे अपना कहीं ना कहीं ऐसे काम करने चला जाता था। जैसे उसका टाइम तो सुबह जाता था तब शाम को आता है। जैसे शाम को आता था तो इसका जैसे बार बार फ़ोन करके ये पता करती रहती थी कहाँ पे? कि कहाँ पे हो तुम, इस समय कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे आओगे। तो उसके बीच जैसे मम्मी भी मेरी अकेले मतलब घर में रहती थी, लड़ाई झगड़ा होने के कारण वो भी घर पे ज़्यादा नहीं रहती थी, इसलिए जैसे रहती थी तो कहीं फ़ोन से बात कर रही थी कहीं किस, तो मम्मी बोलती थी तो उनको भी मतलब मारने पीटने लगती थी, उनको भी मतलब समझाती थी जैसे, तो ऐसे उनको भी मारने पीटने की धमकी या मारती फिरती थी। इसलिए मम्मी घर पे वो भी ज़्यादा नहीं रहती थी, बाहर ही रहती थी। ज़्यादा आपकी माता जी का नाम क्या था? कुसुमा दीदी। दोस्तों, अभी हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर कुसुमा देवी की, इनकी माता जी की बॉडी मिलती है, या फिर कहें वहाँ से निकाली जाती है, जिस रूम में वो उनको मच्छरदानी में बताया जा रहा है कि खाट बिछाकर मच्छरदानी लगाकर लिटाया गया था, और कथरी से शायद उनको ढक दिया गया था कि जो चोट के निशान हैं वो चोट के निशान ना दिखें, या फिर ये बात कहीं जाकर दब जाए। क्योंकि जैसा ये लोग बता रहे हैं कि बड़ी ही चालाकी से वो कहानी रचती गई और कहानी का एक एक अध्याय वो लिखती गई, चाहे वो हॉस्पिटल ले जाना हो, वो हॉस्पिटल से लेकर आना हो, उसके बाद यहाँ पर नहाने के लिए जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी करना हो, उसके साथ साथ इस अंतिम संस्कार को आखिरी पड़ाव, आखिरी चरम पे ले जाने के लिए सबको रोकना हो। अगर कोई व्यक्ति जाता था वहाँ पर देखने के लिए तो उसको रोक देती थी कि वहाँ पर मत जाइए। ऐसी उनकी नंद बता रही हैं गुंजन की कि यहीं तक दिखाती थी। लेकिन पर्दा तब हटता है या फिर इस घटना से, इस कहानी से, क्योंकि कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आने वाले 2-4-6 महीने बाद लोग कहानियाँ बताएंगे कि राजापुर में एक बहू थी जिसका नाम गुंजा था, जो रहने वाली देवलपुर की थी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास की लोड़े से कूच कर हत्या कर दी, और उसमें उसी के पति के ऊपर आरोप आता है। अब इस आरोप को सत्य साबित होता है या असत्य साबित होता है, ये तो विवेचना में पता चलेगा जब प्रशासन इसका खुलासा करेगा। बाकी गांव वालों का, जो कुछ गांव वाले ऐसे मिले ऑफ कैमरा में बताएं कि हो सकता है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अधिकांश गांव वाले ऐसे मिले जिन्होंने यह बताया कि वह लड़का खुद उस महिला से प्रताड़ित था, उसके चलन से, उसके किरदार से वह बहुत परेशान था। लेकिन वह महिला उस बच्चे के लिए या फिर कहूँ अंकित के लिए एक ऐसी पहेली बन गई थी, जैसे कहते हैं ना कि गुड़ भरी हंसिया, ना निगलना बन रहा था ना फिर उगलना बन रहा था। निगलें तो अंदर फेफड़ा फटे और उगलें तो बाहर गुड़ जाए। उसी के चक्कर में अंकित पिसता गया और आज अंकित थाने पर बैठाया गया है। ये गांव वाले कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है उस समय जो सबसे पहले जाकर उस महिला को देखा हो अंदर। आप लोग यहाँ के हैं, आप लोग उस वक्त मौजूद थे? नहीं, उस टाइम कोई मौजूद नहीं था, न हम लोग कुछ जान पाए। बाद में जब डेथ बॉडी आई उसके बाद जो सामने बात आई वही हम लोग भी जाने की मर्डर किया गया। जैसे रात में तो कोई जान नहीं पाया, सुबह बॉडी के ऊपर कुछ निशान दिखाई दिए गले पे, पीठ पे, तो सुबह जब जाने सब लोग तो पुलिस वगैरह आई। उसके पहले तो कुछ नहीं पता था। उसके पहले हम लोग बस यही जानते थे जो इनकी बहू थी वो अपने सास से, अपने पति से, इनका डेली का जब से शादी हुई थी 1 साल से लगातार इनकी लड़ाई चल रही थी। ये डेली आए किसी न किसी वजह से अपने सास से, अपने पति से डेली लड़ें। खटर पटर वाली या फिर तगड़ी? तो मतलब कि तगड़ी ही समझिए आप, इनका रोजाना का वही काम हो गया था। शादी जिस दिन शादी हुई उसी दिन से लगातार, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 दिन बाद, उसी दिन से, पहले ही दिन से? पहले दिन से अपने ननद से ही लड़ ली, बोली इनका क्या काम है, इनको भगाओ यहाँ से, घर से। ऐसा मतलब एक रात भी नहीं बीती और वो अपना रूप दिखाना चालू कर दी। जी। हम लोग तो काफ़ी दिनों से इनका देख रहे हैं, मतलब कि जब से शादी हुई है डेली एक दिन बीत जाए दूसरा दिन ऐसा कुछ हो ही नहीं, डेली का वही काम था इनका। हाँ, ज़बरदस्ती मतलब कि अपने पति से लड़ें, अपने सास से लड़ें, और सास को भी बोलें अपने पति से मारिए, लेकिन अब माँ है वो कैसे कुछ बोलें। और अपने पति से भी लड़ती थी रोजाना किसी न किसी वजह से, मुझे दिलाओ, मतलब कि जैसे बेवजह की उनकी लड़ाई थी। अच्छा, जिस दिन घटना ये होती है बुधवार को, जी। तब से एक रूमर फैला, एक बात सामने निकल के आई, एक जो न्यूज़ जिसको कह लें सामने निकल के, उसमें ये बताया गया कि
बहू और बेटे ने मिलकर सास की हत्या की है। नहीं नहीं आप बेहतर जानेंगे, आप लोग गांव वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी माँ को जैसे हम जानते हैं बहुत मानते थे, ऐसा कोई मुझे इशू लगता ही नहीं। वो बंदा अपनी माँ को हद से ज़्यादा मानता था, मतलब कि वो काम पे भी गया था। अब उन बीच में कौन आया, क्या हुआ, वो भी काम से आए। अब काम से आए, पत्नी भी है, पत्नी को आरोप लगा नहीं सकते, पत्नी के प्रति भी प्रेम था, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद क्या हुआ था अंदर वो भी नहीं जान पाए। बाद में जो भी हुआ तो हर इंसान अपनी पत्नी को बचाना चाहेगा। अब वो जो बताए होंगे उसी बात पे वो भरोसा कर लिए होंगे, ऐसा है। अच्छा, आप लोग गांव के हैं जी, और जी, युवा हैं, जी और युवा कामयाब होता है हर गांव में, ये जी। कंपलसरी है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो भले ही अपना वो काम कर रहा है, अपना काम छोड़ के पहले वो ताड़ता है कि मेरे गांव में इंटर कौन कर रहा है। जी क्या इन बीते एक सालों में या पिछले कुछ महीनों में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आप लोगों को या फिर जो आपके ग्रुप के लड़के होंगे जो गांव में रहते होंगे, जी। किसी को दिखा हो इनके घर पर आते हुए? नहीं, उतना तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये देखा जा रहा था जैसे ये थोड़ा मतलब कि इनका उस टाइप का, मतलब कि जो भी नेचर था उस टाइप का नेचर था कि लड़के उड़के रहें तो वहाँ पे ज़्यादा बैठने बैठना उठने का काम, यही सब था इनका काम। मॉडर्न ख्याल है। हाँ हाँ, वही काम था कि जैसे बहुत ज़्यादा इनको जैसे परिवार से वो चाहिए था फ्रीडम, कि खुला जीवन रहे, अपने हिसाब से जिएं। वही जब इंसान शादी होगी तो फिर उसमें मर्यादा भी रहेगी, इसीलिए रोकते थे, यही लड़ाई का रीजन था। अब इनका क्या चल रहा था वो तो जब से आई, मतलब कि उनका नेचर ही मुझे ऐसे लग रहा था। 4 लोग बैठे, उनका अब पति है, पति तो भगाएंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर आए, ऐसा यही सब देखे थे हम लोग, और उससे ज़्यादा नहीं। आइए दोस्तों, चलते अंदर, वह जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पर इनकी माता जी की बॉडी मिलती है, फिर इनकी माता जी को वहाँ पर छिपा कर बचा कर लिटाया जाता है कि इस जब शाम होगी, शाम को बताएंगे, फिर रात में डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर मृत घोषित करेगा, फिर लेके आएंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन आपको यह मालूम हो कि दिन में ये जो दरवाज़ा है, बताया जाए जो मेन दरवाज़ा गेट था वो दरवाज़ा बंद था। ये उनकी 3 बेटियाँ थी, एक बेटी से हमने बात की, 2 बेटियाँ हैं, आप लोग इधर चले आइए। ये उनकी दूसरी बेटी हैं और एक बेटी और है, 3 बेटियाँ हैं, एक भाई था। आप लोग इधर चले आइए। ये वही जगह है जहाँ पर आपकी माता जी को लिटाया गया था। हाँ साहेब। आइए, ये कमरा दिखाते हैं आपको। ये कमरा बंद किया है, बट मैं ये कमरा खोलूंगा क्योंकि यहाँ पर जो सामान था वो सामान तो हट चुका है। लेकिन आप देखिए, कैमरा मैन अंदर आगे आपको आकर दिखाएंगे। यह कमरा है उस बूढ़ी माँ का, यह कमरा है उस बूढ़ी माँ का जिस माँ को उसी के बहू द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी जाती है। क्या लग रहा है आपको? जो ना साहेब ये लागत है कि वो नहीं भाभी ने मेरे अम्मा को मारा है। किसी के साथ मिलकर या फिर अकेले? अब देखे ना ही जो ना है, लेकिन पता नहीं अकेले मारी है कि किसी के साथ मारी है जो ना है, लेकिन वो मारी गए हैं जो ना है। नहीं भाभी इनका लागत नहीं कि नहीं मारी, और घर में केहू ना रहा साहेब। ये दूसरा दरवाज़ा है। उनकी बहन बता रही थी भी ऑफ कैमरा कि यहाँ पर शायद कुछ ब्लड के छिट्टे मिले थे या फिर कोई निशान मिला था। यहाँ पर कुछ मिला था ऐसा? दीवार पे खून लगा था, दीवार जैसे हाथ से फॉरेंसिक टीम वाले क्या कहते हैं, खून का सिंपल लेके गए थे, लोढ़ा लेके गए थे। लोढ़ा लेके गए थे। यहाँ पर लोढ़ा मिलता है, खून का सैंपल मिलता है। आप भी इसी गांव के हैं? जी जी, हम पूर्व प्रधान हैं, पीछे मेरा घर। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं। यहाँ पर जब आप लोगों को पता चलता है, आप लोग आते हैं, देखते हैं किस अवस्था में थी, या फिर आप लोगों को भी सुबह ही पता चलता है? नहीं नहीं सर, हमारा घर तो पीछे ही है। हम शाम को बाजार नहीं, हत्या के मामले में जी उसी दिन की बात, पहले दिन हत्या हुई है। तो हम 7 बजे बाजार गए हैं, तब तक यहाँ कुछ नहीं पता था कि हत्या हुई है नहीं हुई। 7:30 बजे बाजार करके आए तो घर वालों ने बोला, तो घर वालों ने बोला कि आप मीट मच्छी लेके आए हो, इधर हत्या वो ख़त्म हो गई। हत्या कोई नहीं बता रहा था, वो ख़त्म हो गई, आप मीट मच्छी लेके आए हो, क्या हो गया, होना था। देखते हैं, रात में कुछ नहीं पता लगा, अब आ रहे थे जा रहे थे। सुबह जो है जैसे 2-4 महिलाएं आए तो इसकी मतलब जो ख़त्म हुई उसकी बहू वो हटाया गया, क्या कहते हैं, बस जैसे उसको मुँह दिखाओ तो यहीं तक खोले, बस मुँह यहाँ तक मुँह खोलती थी, बस यहाँ गले में दबा के मार गया था, उसको नहीं खोल रही थी। फिर जब ज़्यादा महिलाएं इकट्ठा हुई तो भाई पूरा दिखाओ पूरा दिखाओ, जब जैसे दिखाए तो गाँव वाले तुरंत बोलने लगे मारी गई है, इसको तुम्ही ने मारा है। कुछ देर ज़्यादा आदमी इकट्ठा होने लगे, हम लोगों को खबर मिली तो फिर वो जब जान गई मैं फंस रही हूँ तो आगे फर्जी आके बेहोश हो गई। तब इन लोगों को साहब, हाँ जी, तो ये जो है सर जब से आई तब से शुरू से ही लड़ाई झगड़ा खुश मिजाज की थी। जो यहाँ आ जाए, अगर कोई जैसे आपने अभी दूसरे युवक से पूछा
कि आप शादी कोई बैठ जाता था, आप लोग बोले कोई वजह से हम लोग आ जाए बोले, मैं अब बोल दो, मतलब जात पात की बात नहीं है, हम ठाकुर हैं। तो हम एक दिन मैंने बोल दिया तो कहे तुम माता चौथ कौन हो, तुम बोलने वाले होते कौन हो, आपको हमारे यहाँ कोई आए, मैंने गाली दिया, बोल SC ST लगवा दूंगी। कहीं बोले फिर सबसे बड़ी गनीमत तो यही है, सबसे बड़ा दुख तो यही है, अगर आप किसी भी जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि इनको अगर आप कुछ बोलें, भाई आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, सबका अपना सम्मान होता है, ये आपको बोले चलेगा, लेकिन अगर आपने कुछ बोला तो पहली धमकी मिलेगी कि SC ST लगवा देंगे। 70,000 नगद लोगी, 72,000 75,000 नगद 75,000 मिलेगा, नगद मिलेगा। जेल भी जाओगे, जेल भी जाओगे। हाँ। वैसे मान ली वर्तमान प्रधान की चाची जी हैं, अभी हमारी प्रधान जी आज के हफ्ते बाद हो चुकी होगी, जो वर्तमान प्रधान जी थी, अभी आपकी हाँ, बात हुई बात हुई। जा चुकी हैं। ये बेचारी उसी दिन से दिन रात एक की है कि न्याय मिलना चाहिए, इनका लड़का भी है नहीं, दुकान पे होगा, वो आए तो सब सारे लोग डर रहे थे कौन पंगा ले, हाँ, कौन इसके मुंह लगे। के चक्कर से कौन अपने मोबाइल से फ़ोन करे। इन्होंने ऐसी खुली दिल की महिला, इन्होंने कहा चाचा आप डर रहे हो, मोबाइल की बात नहीं, मोबाइल मुझसे लो, फ़ोन करो, कौन क्या कर लेगा, न्याय मिलना चाहिए। और क्या, पुलिस आएगी मुझसे पूछेगी, मैं बोलूँगी मेरी मोबाइल है, इन्होंने दिया, बुलाया गया, फिर सर ये सब कुछ महोदय आए, सारी जांच हुई। अब वहाँ से क्या निर्णय वो आदेश करते हैं, क्या कितनी निष्पक्ष जांच करते हैं, ये सब महोदय उनके ऊपर है। बाकी हत्या हुई है, और इसमें सर जो अभी आप द्वारा कहा जा रहा है कि लड़के को, मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं कोई नहीं होता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना तो किसी ऐसे आधिकारिक चेयर पे बैठा हूं, ना मेरे पास कोई ऐसी पावर की कलम है जिस कलम से मैं किसी का फैसला लिखूं या किसी को मैं कहूं। मैंने ये कहा कि ऐसा इसी गांव के लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हुए तकरीबन 12 बजे से, 12 बजे आए, यहाँ पर लोग नहीं मौजूद थे, हम लोग यहीं पर रुके, तो इसी गांव के लोगों ने ऑफ कैमरा में ये बातें बताई कि भैया आरोप लग रहा है कि हो सकता है उसका पति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, हो सकता है में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हो सकता है, ये कहने की बात तो है नहीं, लेकिन जिस तरह लग रहा है जैसे वे लेके गए, क्योंकि आपको क्लियर कर दूं, अभी एक खबर थी अकबरपुर की, वहाँ पर पहले ये बताया गया कि माँ ने अपने 4 बच्चों को मारा, लेकिन हम लोग कवर करने गए थे, मैं पर्सनली अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने वहाँ पर भी, मुझे नहीं लगा, मैंने वहाँ पर भी बताया नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती है। जैसे ही बच्चों का अंतिम संस्कार हो तुरंत पता चला कि माँ की बॉडी घर से 100 मीटर दूर पर मिली है। तो जो कातिल था मोहम्मद आमिर, उसने बच्चों को भी मार डाला था, माँ को भी मार डाला था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी कहते हैं जो आंखों का देखा होता है वो भी सच नहीं होता है। बहरहाल अब देखते हैं कि इस केस में इसमें क्या खुलासा होता है, क्या निकल के आता है। ये स्थिति तब तक हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर घर पर अब कोई नहीं है, बहन है, गांव के कुछ लोग थे जिनसे हम लोगों ने बात की और जानने की कोशिश की। कुछ लोग इसमें बताए कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई गांव है और किसी के मुंह पे ढक्कन नहीं होता है। आपको हो सकता है कि जब सामने मिले कुछ और बन के मिले, बाद में मिले कुछ और बन के मिले, कुछ और बताएं, लेकिन जो हमें बताया गया, हमने पूछा, हमने जानकारी ली, घर वालों ने बताया, घर वालों को साफ तौर पे कहना है इनका भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इनकी भाभी व किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर या फिर अकेले, हो सकता है अपने आशिक के साथ या फिर अकेले, इनकी माताजी की हत्या करती है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या खुलासा करती है पुलिस प्रशासन, क्या कुछ निकल के आता है। ये चाचा हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मारा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके जानकारी मिल चुकी थी, जैसे या तो उसे दबाया गया है इन लोगों, उस महिला द्वारा, गुंजन द्वारा, कि अगर तुम बताओगे तुम्हें मरवा दिया दूंगी, ठीक है ना सर। लेकिन जानकारी उसको हो गई थी, इसीलिए पुलिस वाले उसको लेके गए कि तुम छुपा रहे हो। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इसमें। बहरहाल इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था, जब तक आपका साथ है और जब तक सांस में सांस है तब तक ये खबर का सिलसिला चलता रहेगा। सच कहीं पर भी छिपा होगा, खबरें कहीं पर भी होंगी, कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पर पहुँचेंगे और वह खबर आप तक पहुँचाएंगे। निर्णय आपको करना होगा, समझना आपको होगा और बताना आपको होगा। अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ बताना हो, तो वो कमेंट कर सकता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकता है। देखना यह होगा कि राजापुर थाना दमौर क्षेत्र में जो आता है, इस गांव में जो ये घटना हुई है, अंकित कोरी उस व्यक्ति का नाम है जिसकी बीवी का नाम गुंजन था, और दोनों लोग शायद थाने में बैठा गए हैं। पुलिस प्रशासन जिस तरह से ये गुत्थी सुलझा रही है, जिसका नाम आ रहा है उसको बुला रही है, पूछताछ कर रही है। देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या निकल के आता है। जो कुछ भी निकल के आएगा आपके समक्ष मैं फिर से लेकर हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारियों तक पहुँचे जो इन बहनों को, अंकित को और इनकी माँ को इंसाफ दिला सकें। जो भी दोषी हो उसके ऊपर जितनी कठिन कार्रवाई हो सके उतनी कठिन कार्रवाई हो, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले
जो और लोग हैं वो 10 बार सोचें। जय हिंद।